राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत हम क्यों करते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में, और क्यों ज़रूरी होता है एकादशी व्रत करना, सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए? जैसे पत्नी अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, वैसे जो भक्त होते हैं वो अपने भगवान के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा होता है और इसको सभी को करना चाहिए। जो कि एकादशी के जैसा कोई व्रत नहीं है। जो भी मतलब आगे जन्म का पाप होता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो एकादशी व्रत जरूर करिए। जो दशमी युक्त एकादशी रहती है उसको हमको कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत मतलब यदि सब लोग कहते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी को करना चाहिए। और ये श्री हरि नारायण का व्रत होता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से यदि आपके घर में पितृ दोष है, भूत पिशाच आदि से छुटकारा मिलता है। व्रत करने से धन की भी प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से हम लोगों को मुक्ति भी मिलती है। तो एकादशी व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है तो एकादशी का व्रत जरूर करें। यह व्रत करने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो हमें एकादशी व्रत मतलब हर एकादशी महीने में जो 2 एकादशी पड़ती है तो दोनों हमको अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मतलब जो भी जैसे किसी बात को लेके टेंशन झगड़ा या कुछ भी हुआ तो उस आदमी को मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वह हर चीज़ से बचता जाता है। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है तो उसको भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि हम एकादशी का व्रत करें तो पुत्र की प्राप्ति भी होती है। यदि संतान नहीं हो रहा है बहुत दिनों से तो ये एकादशी का व्रत हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। वो अगले जन्म के पापों को ख़त्म करता है और धीरे धीरे आपका उद्धार करता है। और यदि आप बुजुर्ग हैं तो नहीं हो पा रहा है तो जब तक व्रत न मतलब दोपहर में जब तक पूजा पाठ ना करें तब तक वैसे रहें, फिर इसके बाद अपना खाना भी खा सकते हैं। और एकादशी के दिन पूजा पाठ लेकिन ज़रूर करना है। यदि थोड़ा सा भी आप में सामर्थ्य है तो एकादशी का व्रत जरूर करें। और एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की मतलब प्राप्ति होती है, आशीर्वाद मिलता है। उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत करने से जो हमारे पूर्व के पाप हमसे हुए रहते हैं या जीव हत्या हुई रहती है या किसी प्रकार का हमको जैसे लगा रहता है कि मतलब गौ हत्या लगी है या किसी को मतलब गलत शब्द बोले हैं, किसी को वाड़ी से ठेस पहुंचा है, तो एकादशी व्रत करने से ये सारे मतलब पाप हमारे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस व्रत को कर लेने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे अगले जन्म में यदि हम कोई पाप किए हैं, गौ हत्या किए हैं, किसी जानवर को मारे हैं, तो उसका पाप जब हम भोग रहे हैं ना, तो एकादशी का व्रत करने से ये सारे पाप हमारे धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। और यदि किसी को बाड़ी से भी तकलीफ हुआ है तो उसको भी मतलब हम ये व्रत करने से हमारा कष्ट कटता है। और एकादशी के दिन हमको एक टाइम मतलब यदि हम कर मतलब नमक यदि शरीर नहीं सही है तो एक टाइम हम नमक खा के भी व्रत कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक हुआ। अगर यदि शरीर हमारी सही है तो हमको यह व्रत नियम पूर्वक करना है। यदि नहीं सही है तो नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक जो आता है। और यदि सही है तो फल फूल खा के आप अपना व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं एक एक करके। और जो भी मतलब पितृ दोष है, बहुत सारे आजकल दोष चले हुए हैं, सारे दोष का निवारण बस एकादशी, महीने की दोनों एकादशी जो कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आती, आती भी है तो टल जाती है। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी पूजा पाठ का नियम बताइए और करिए। एकादशी के मतलब जो द्वादशी वाला व्रत रहता है वही हमको करना चाहिए, जो द्वादशी युक्त व्रत रहे एकादशी का वो वाला। और इस दिन श्री हरि नारायण की विधिवत शालिग्राम लड्डू गोपाल जो कुछ भी आपके घर में जो भी भगवान का विग्रह है उसी की पूजा होती है।
यदि फ़ोटो है तो फ़ोटो की भी प्रतिमा मतलब मूर्ति है, मिट्टी का है, जो भी है सभी को भगवान रूप में रखते हुए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और भगवान को जो प्रिय है जैसे केला हुआ, मखाने की खीर हुई, बेसन के लड्डू हुए, ये सारी चीज़ें हमें भगवान को ज़रूर अर्पित करना है। जैसे मौसमी फल हुआ, और इस समय चल रहा है जैसे माघ का महीना तो संतरा हुआ, बैर हुआ, ये सारी चीज़ें भगवान को भोग लगाना चाहिए। मूंगफली का भी भोग भगवान को बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान को। और मतलब मुनक्का हुआ, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान को भोग प्रसादी लगाएं। जो भी आपके घर में हो वो लगा सकते हैं। सबसे मेन होता है कि व्रत रखना, तो ये दशमी के दिन से ही चालू हो जाता है। दशमी के दिन हमें स्नान करके मतलब अपना लहसुन प्याज नहीं खाना है, रात में चावल नहीं खाना है, और सुबह एकादशी के दिन हमें व्रत करना है। यदि आप फलाहार लेके रह सकते तो सबसे अच्छा है, यदि नहीं लेके रह पा रहे हैं तो एक टाइम मतलब शाम के टाइम सेंधा नमक खा के करिए, लेकिन व्रत जरूर रखिए। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो श्री हरि नारायण की असीम कृपा हम लोग को प्राप्त होती है। तो उस दिन एकादशी का कथा जरूर पढ़िए, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और एकादशी का मतलब किताब पढ़ने से ना आधे से ज़्यादा जानकारी हमको हो जाती है। और ये व्रत करने से धीरे धीरे आप नारायण भगवान के समीप चले जाते हैं, और जो भी आपका अगले जन्म का पाप होता है वो कटित हो जाता है। एकादशी व्रत का नियम से यदि आप करें तो उससे अच्छा कोई व्रत नहीं है। तो मतलब जो भी एक साल है यदि अच्छे से एकादशी का व्रत कर ले तो उसके सारे कष्ट एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उस दिन सुबह जल्दी उठना है, भगवान सूर्य को जल देंगे, इसके बाद केले वृक्ष की पूजा करेंगे। और तुलसी में जो लोग जल नहीं देते हैं वो फूल, धूप, मीठा दिया मतलब दीपक जला के भगवान माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मतलब जल देते हो तो अपना जल दे दें। भगवान मतलब नारायण की पूजा तो करना ही करना, लेकिन भोलेनाथ की भी पूजा हमें एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और यदि घर में पितृदोष है तो भगवान शिव के मंदिर में 3 बार ताली बजा के स्वधा 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 का उच्चारण करना है। इससे क्या होता है कि हमारे पितृदोष जो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। और यदि अच्छा दिन पड़ा जैसे रविवार नहीं पड़े तो हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी है एकादशी के दिन, क्योंकि पीपल वृक्ष में भी नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए आंवले वृक्ष की, केले वृक्ष की और पीपल वृक्ष की पूजा हम लोग को ज़रूर करनी चाहिए एकादशी के दिन। यदि पंचामृत आपको मिल जा रहा है तो भगवान श्री हरि नारायण का पंचामृत मतलब अभिषेक करिए। और श्री मतलब यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी कर सकते हैं। भोलेनाथ का भी पंचामृत अभिषेक करिए। ये सारी चीज़ें करने से हमको देखिएगा धीरे धीरे करके आपके जीवन में सुधार आता रहेगा, और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो एक एक करके समाप्त होते जाएंगे। एकादशी का व्रत हम मतलब जेठ के महीने से भी कर सकते हैं, और ये जो ये जो एकादशी आती है कार्तिक महीने की, वो वाली एकादशी से भी हम व्रत को उठा सकते हैं। तो जो भी मतलब आपको नियम दशमी के दिन से ही चालू करना है। और एकादशी का व्रत मतलब करने से देखिएगा आपके घर में कितनी सारी परेशानियों का हल होता है। एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, ये सारे व्रत करने से श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा हम लोग के ऊपर बनी रहती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।